एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा कैट 2025 स्लॉट 2 जैसे मैं एग्जाम लिखा है अभी, उसका क्या स्कोर बस से परसेंटाइल रह सकता है, क्या डिफिकल्टी लेवल था। वी बी डिस्कसिंग ऑन दोज थिंग्स। आई हैव गिवन दिस कैट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स नाउ अर्लियर एज अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम अ फैकल्टी। सो मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस ईयर। So let's start with the VRC section. But before we discuss that, let me tell you the overall difficulty. Overall मैं कहूँगा कि it was a difficult exam. मैं moderate to difficult आप कह सकते हो VRC के लिए, क्वांट्स के लिए। DLR was on the difficult side. I'm talking about slot 2 right now specifically. So VRC first, let's start with VRC. VRC I thought was pretty doable compared to the other sections. So VRC में काफ़ी like RC थे and there were VA 8 क्वेश्चन VA के थे, 16 क्वेश्चन RC के थे, and I found that reading them was not so difficult. एक दो RC easily readable भी थे, VA क्वेश्चन काफ़ी doable थे. So I found VA on the doable side. So V is a section जहाँ पे आप स्कोर अपना बढ़ा सकते थे. Coming to then DLR I found was the hardest. So DLR जैसे कि हम 2023 का पेपर की बात करते हैं, 2023 was a very hard paper. So मैं कहूँगा कि आज का DLR था, it was harder than 2023. It was more difficult than 2023. एंड आई फाउंड कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट नहीं था. जो भी सारे सेट्स थे दे वर नॉट लाइक नन ऑफ देम वाज इजी. आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये वाला सेट काफ़ी इजी आया हुआ था. हर एक सेट में आपको काफ़ी सोचना पड़ा, राइट. और जनरली हम सोचते हैं कि DI के सेट जनरली इजी होते हैं, बट ऐसा भी नहीं था. DI भी जो था स्लॉट 2 में वो भी इजी नहीं था. कोई भी सेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. एंड इस वजह से आई डेफिनेटली फील कि जो परसेंटाइल है, मतलब जो स्कोर बस से परसेंटाइल है, उसमें आप अब देखेंगे ऐसा ही कम स्कोर पे एक बेटर परसेंटाइल बनने वाला है इस ईयर, स्पेशली फॉर DLR. टॉक अबाउट क्वांट्स आई फेल्ट दैट was again moderate difficult. VRC was moderate difficult. DLR was difficult. DLR को मैं moderate difficult भी नहीं बोलूँगा. It was for me it was difficult. And for quants I would say that easy question, doable questions थे, moderate and difficult question भी थे. So quants I will rate as moderate to difficult. जो मुझे ये लगता है कि जो एक जैसे 99 परसेंटाइल प्लस होते हैं क्वांट्स में, उनके लिए अगर आप 99.99 तक जाना चाह रहे हो, जो क्वांट्स में जो लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके लिए जो एक लेवल के बियॉन्ड 99.99 अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको 14, 15, 16 क्वेश्चन करने होते हैं. तो एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि 12 क्वेश्चन के ऊपर कर लेने के बाद फिर ज़्यादा क्वेश्चन करने का स्कोप बचा नहीं था. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि 80-90 परसेंटाइल जो है क्वांट्स में रहता है, वो मोर और लेस सेम रेंज में ही रहेगा जो प्रीवियस ईयर में रहा है. बट जो 99 के ऊपर जब जाना होता है, 99.9, जैसे 99.9 के लिए अगर कट ऑफ रहता था लेट से 48 मार्क्स या 50 मार्क्स, तो 99.9 इसका मुझे लगता है थोड़े कम मार्क्स से बनेगा, 1 और 2 क्वेश्चन लेसर पे बन सकता है. बिकॉज बियॉन्ड 13-14 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था स्लॉट 2 एज पर माई ओपिनियन. सो अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करूँ, सो आई फेल्ट दैट VRC में यू कैन एक्सपेक्ट, मैं आपको सेक्शन कट ऑफ बताता हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग VRC में जो 80 परसेंटाइल बनेगी, इट विल बी अराउंड 24 मार्क्स 80 परसेंटाइल, एंड 90 परसेंटाइल VRC विल बी अराउंड 30 मार्क्स. सो एंड टॉकिंग अबाउट DLR में मुझे लगता है क्योंकि नन ऑफ द सेट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो आई फील दैट कि 80 परसेंटाइल भी अराउंड 12-14 मार्क्स ऑन द, काफ़ी कम जाने वाला है. यानी कि जनरली 80 परसेंटाइल इज अराउंड 18 मार्क्स, ऐसा जनरली हम देखते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इट विल बी अराउंड 1 सेट, यानी कि 4 क्वेश्चन करेक्ट, यानी कि अराउंड 12-14 मार्क्स आप 80 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड 99 परसेंटाइल DLR आई थिंक 2 सेट्स, अगर आप 2 सेट्स कर पा रहे हो DLR में, आई थिंक 98-99 परसेंटाइल प्लस आपका आना चाहिए, क्योंकि इट वॉज ऑन द हार्डर साइड. सो अराउंड 24 मार्क्स इज 99 परसेंटाइल in DLR. 90 percentile in DLR will be around 18 marks and 80 percentile will be around 12-14 marks. Talking about quants में I feel कि जो स्कोर बस से परसेंटाइल रहता है 80-90 परसेंटाइल का, वो अराउंड मोर और लेस सेम रहेगा लास्ट कम प्रीवियस ईयर से, उतना ही रहेगा. यानी कि अराउंड 12 मार्क्स पे आपका 80 परसेंटाइल आ जाएगा, 18 मार्क्स पे, यानी 6 क्वेश्चन करेक्ट पे आपका 18 मार्क्स नेट, अगर आपका 18 मार्क्स आ रहा है उस पर अराउंड 90 परसेंटाइल आ जाएगा. एंड 99 परसेंटाइल आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 33 मार्क्स, 33 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल आ जाएगा. 99.99 वाले जो लोग होते हैं क्वांट्स में, उनको वो थोड़ा डिप हो सकता है. अगर लेट से 99.99 जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, अगर 50 मार्क्स पे आता था, तो 99.99 हो सकता है इस 45 मार्क्स पे आ जाए. बिकॉज आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, अगर अपने आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन देवर नॉट मैनी मॉडरेट क्वेश्चन, लाइक देवर मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल. सो मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी. 99.9 जो हायर स्कोर होते हैं क्वांट्स में, उनके लिए थोड़ा परसेंटाइल जो है 99.9 है, वो कम मार्क्स थोड़ा बन सकता है. सो या दैट्स माई ओवरऑल रिव्यू. सो अगर मैं 80 परसेंटाइल बोलूँ, सो VRC में अराउंड 23 मार्क्स 80 percentile, and in DLR around 12 marks, in quants around 12 marks, that will be for 80 percentile.
सो या दैट्स द ओवरऑल फीडबैक. ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल पेपर को पूरा देखूँ, इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर. लाइक DLR वाज डिफिकल्ट, VRC एंड क्वांट्स वर मॉडरेट डिफिकल्ट. एंड अगेन क्वेश्चन सिलेक्शन वाज द की स्किल. अगर हम क्वेश्चन सही सेलेक्ट किया है then you would have done very good. अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन थोड़ा ऑफ रहा, और जो कि मुझे लगता है DLR इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ होने के वहाँ पे हाई चांस थे, क्योंकि जो सेट इजी लग भी रहे थे, अगर आप जब उन्हें एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करे थे तब आपको रियलाइज होता है कि इतनी ईजी है नहीं है. दैट्स वाई ऑल्सो फैक्ट कि क्वेश्चन सिलेक्शन करना भी, सेट का सिलेक्शन करना DLR में वो भी एक डिफिकल्ट टास्क था. दैट मेड DLR इवन मोर डिफिकल्ट. सो या दैट्स द ओवरऑल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. आई होप यू लाइक द एनालिसिस. एंड सो मुझे ओवर लगता है कि इट वाज अ डिफिकल्ट एग्जाम. और कैट को ओवर द ईयर्स में अगर जब देख रहा हूँ, क्योंकि आई बीन राइटिंग दिस फॉर सम ईयर्स नाउ, द डिफिकल्टी लेवल हैज़ बीन ग्रेजुअली गोइंग अप एंड अप एंड अप. 2023 में एक स्पाइक आया था डिफिकल्टी में, 2024 में फिर डिफिकल्टी लो गई थी, एंड 2025 में मुझे फिर से लगता है कि स्पेशल DLR सेक्शन वॉज डिफिकल्ट दैन 2023. एंड अगेन पेपर की डिफिकल्टी में कंपेयर टू लास्ट ईयर 2024 से तो डेफिनेटली डिफिकल्ट था 2025 का एग्जाम. दैट्स फॉर श्योर. 2024 से फॉर श्योर डिफिकल्ट था इस बार 2025 में. चल लेट्स वेट फॉर रिजल्ट्स. आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में बताइए. चाहे कैसा भी गया हो, चाहे अच्छा गया बुरा गया हो. अब नाउ डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम, बिकॉज जो हो गया हो गया. सो देयर आर मैनी मोर एग्जाम्स कमिंग अप, स्नैप एंड मैट ज़ैट. सो मेक श्योर आपका ये वाला एग्जाम का जैसा परफॉर्मेंस हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, इट डज नॉट अफेक्ट योर फ्यूचर एग्जाम परफॉर्मेंसेस. ओके, सो पूरा फोकस आपने फ्यूचर एग्जाम्स में दिया. आज रेस्ट लीजिए, एक आध दिन का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद गेट बैक टू स्टडीज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है. अच्छा हुआ है, so don't get too complacent. Okay, all right. So yeah, you can give your feedback in the comment box. How did your exam went? You can let me know in the comment box. So thank you everyone.